स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज पर। और हमारे पास हेल्थ थ्रू मॉन्क से कुछ जानकारी है जिसमें बताया गया है कि इसे प्राकृतिक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। इसमें कुछ घरेलू उपचार हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी में क्या-क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मधुमेह है क्या? जैसा हम जानते हैं ये वो कंडीशन है जब बॉडी ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। और इसमें दो मेन टाइप हैं। टाइप 1 जहां शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता, और टाइप 2 जहां शरीर इंसुलिन तो बनाता है पर उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हाँ, और इस सोर्स के हिसाब से अगर शुगर बढ़ी हुई है तो कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे थकान लगना या धुंधला दिखना। हाँ, और घाव भी धीरे भरते हैं। ये सब तो है ही, लेकिन ये सोर्स एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि नेचुरल लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल या शायद ठीक भी किया जा सकता है। हाँ, ठीक भी। ये तो काफी बड़ा दावा है वैसे। बिल्कुल। और इसी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ घरेलू उपचार बताए हैं, जैसे मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना। हाँ, कहते हैं कि रात भर भिगो दें, सुबह उठकर पानी पी लें और दाने चबा लें। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इंसुलिन के प्रति शरीर का रिस्पॉन्स बेहतर होता है। ओके, इंसुलिन सेंसिटिविटी। हाँ, हाँ। और कुछ? फिर है करेले का जूस। ताज़ा जूस खाली पेट हफ्ते में 3-4 बार पीने की सलाह दी गई है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन जैसे ही काम करते हैं, ऐसा बताया गया है। ओ, करेला। हाँ, स्वाद शायद सबको पसंद ना आए, पर अगर फायदा करता है तो। सही बात है। फिर दालचीनी का भी जिक्र है। पाउडर को गर्म पानी या चाय में मिलाकर पीना। इसका भी वही मकसद बताया गया है, इंसुलिन का काम सुधारना और ग्लूकोज लेवल कम करना। लगता है इन नुस्खों का फोकस इंसुलिन पे काफी है। हाँ, लगता तो है। और आंवले के बारे में भी लिखा है। अरे हाँ, आंवला। जूस पिएं या कच्चा खाएं। इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एक खास बात, ये पैंक्रियास मतलब अग्नाशय, उसके सेल्स को दोबारा एक्टिव करने में भी मदद कर सकता है, ऐसा इस सोर्स का मानना है। पैंक्रियास सेल्स का रीजेनरेशन, ये तो बहुत अहम बात हुई फिर इस सोर्स के हिसाब से। हाँ, काफी महत्वपूर्ण दावा है ये। एक और कॉम्बिनेशन बताया है, एलोवेरा और हल्दी। अच्छा, वो कैसे? एलोवेरा जेल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर खाली पेट लेना। कहते हैं इससे लिवर डिटॉक्स होता है और शुगर स्पाइक्स, मतलब एकदम से शुगर बढ़ने को मैनेज करने में मदद मिलती है। ये नुस्खे तो हो गए, लेकिन सिर्फ नुस्खों से बात नहीं बनती, लाइफस्टाइल भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। सबसे पहली चीज, रोजाना व्यायाम। हाँ, एक्सरसाइज करीब 30 मिनट रोज, चाहे टहलना हो, योग हो या हल्की स्ट्रेचिंग। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया है कि एक्सरसाइज से मसल्स जो हैं वो खून से शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती हैं। सही है। और खाने पीने का तो रोल है ही। जोर दिया गया है साबुत अनाज पर। हाँ, जैसे ओट्स, किनोआ, ब्राउन राइस। और फाइबर वाली सब्जियां। बिल्कुल, पालक, मेथी, ब्रोकली, ये सब। और क्या नहीं खाना है, मतलब किन चीजों से बचना है? हाँ, वो भी बताया है। सफेद चीनी, प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो पैकेट वाली बनी बनाई चीजें होती हैं, हाँ, और सफेद ब्रेड, इनसे बचने को कहा है। ये तो खैर काफी स्टैंडर्ड सलाह है डायबिटीज के लिए। हाँ, ये तो है, लेकिन एक और चीज पर ध्यान दिलाया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। वो हाँ, तनाव का असर तो पड़ता है शुगर लेवल्स पर। बिल्कुल। तो कहा गया है कि रोज 5-10 मिनट गहरी सांसें लें, या ध्यान करें, या ओम का जाप करें। इससे भी मदद मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस से ब्लड शुगर बढ़ता है। और पानी पीना भी जरूरी बताया है। हाँ, दिन में 8-10 ग्लास पानी। कहते हैं इससे टॉक्सिन्स, मतलब शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और किडनी भी ठीक रहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो हेल्थ रूट मंक की ये जानकारी एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र तरीका बता रही है। डाइट, एक्सरसाइज, घरेलू नुस्खे और मेंटल पीस, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। और जो एक बात उभर कर आती है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना, जागरूक रहना और एक पॉजिटिव सोच रखना। स्रोत का यही मानना है कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं, सोच समझकर खाएं और एक्टिव रहें, तो शरीर खुद अपनी मदद कर सकता है। सही कहा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसा ये स्रोत बता रहा है कि अगर शरीर को सही नेचुरल सपोर्ट मिले, तो क्या उसकी जो अपनी हीलिंग पावर है, खुद को ठीक करने की क्षमता, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है। सोचने वाली बात।